भीमबड़ाका फोटो, भीमबड़ाका। यू शुड गॉट भीमबड़ाका। Yeah, bro, straight on the screen. स्क्रीन पे, सुनील के पैर पे। किस पे? फुटबॉल छोड़ो यार, मैं बोल रहा हूँ भारत नहीं लिखा है, रॉन्ग जर्सी। क्रिकेट- निकालो सुनील को, निकालो। क्रिकेट देखो, क्रिकेट। अपना पेज बैन हो जाएगा। Can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है पब्लिक। और अभी अनदर थर्सडे गेम। क्या पका रहा है ब्रो? होता ही नहीं है, ये थर्ड अटेम्प्ट था चालू करने के लिए, बट यू नो व्हाट, नाउ लेट्स कीप रोलिंग। आर्सेनल लोकल, आर्सेनल रेजिडेंट फैन निर्वाण इज हियर। ऑब्वियसली आर्सेनल बहुत हाई स्पिरिट्स में। ब्रो, कल के गेम के बाद तो भाई स्पिरिट्स बहुत ही है। क्या कॉन्फिडेंस है। आई थिंक निर्वाण जब से चालू किया रिकॉर्ड करना हमारे साथ, आर्सेनल फॉर्चूनेटली हैव गॉन अप एंड आर्सेनल गॉन डाउन। मेरा अभी ये हो गया, मैं अपने गेम के साथ में आर्सेनल का भी स्कोर चेक करते रहता हूँ कि यार निर्वाण को मिलना कल क्या पड़ेगा। करना पड़ेगा। तेरा ऑलरेडी एक दोस्त था व्हाट्सएप पे, अभी निर्वाण को भी तेरे को सोचना पड़ेगा क्या तो करेगा। कल हाफ टाइम में मैं देख रहा था आर्सेनल जीत रहा, अरे यार कल निर्वाण को मिलना है। खत्म। तभी क्या हो रहा था यूनाइटेड गेम में? आई थिंक 2-0 डाउन थे हम लोग। I was getting live updates from आलोक। लास्ट नाइट वॉच अलॉन्ग किया मैंने, फर्स्ट टाइम वॉच अलॉन्ग मेरा और चैनल पे। तो आलोक फ्रॉम साउथ स्टैंड व्यू, टॉटनहम फैन, काइंड इनफ टू जॉइन अस। बेचारा इवन ही वाज गेटिंग सो वर्कड अप क्योंकि ही थॉट नॉर्थ लंदन डर्बी के पहले आर्सेनल विल बी वॉन रैगेड, सब्स्टिट्यूशंस लेट होगा। Everyone who wanted to score has scored, and now Arsenal is fully pumped up. North London derby के Game लिए। set match. I think the whole objective was that finish the game early so that you don't have to tire yourselves out. And ऐसे ऑब्जेक्टिव 30 आर्सेनल minutes- बनाने लग गए। bro, 30 minutes in, it was like भाई चलो NLD का लाइनअप क्या है? आर्टेटा ने वो ड्राइंग बोर्ड पे पूरा ऑब्जेक्टिव जैसे फॉन्ट में बनाया था ना। गेम खत्म करो, नॉर्थ लंदन डर्बी आ रहा है, चमका प्रिपेयर है, करना है। खत्म करो भाई 45 minutes में। Now then do whatever you want. Free flow. I'm surprised Odegaard इतना खेला. I thought Odegaard half time by you've done your job, captain. 45 minutes, and he came and scored a goal also. But speaking So of I how don't you know. played on the weekend, ठीक है, Everton got lucky, but 1-0 थोड़ा were you worried? First game back in Champions League, PSV इतना तो खराब साइड नहीं है। Yeah, and considering that Everton is not that strong right now, that desperate 1-0 with a fantastic goal by Trossard, understandable. Magar 1-0 into first Champions League after I think 6 years. 7 After 6 years, so it is the 7th year, na? You want to start about the 4-3? You want to start? Or should I talk about Arsenal first? I hate to say it. कर ले फटाफट। पिछले हफ्ते क्या बोला था मैंने कि ये लोग 3 चीज पकड़ते हैं और फिर 20 साल के लिए कुछ भी बोला तो ये यही बोलेंगे। वापस 8-2 के बारे में बोल रहा है साला। 4-0 कल हम जीते, फिर 4-3 कल तुम हारे, फिर भी 8-2 के बारे में बोल रहे हैं। बेशरम प्राउड। नो बट रियली कल गेम मतलब इट वाज अ मैसिव कॉन्फिडेंस बूस्टर। नॉर्थ लंदन डर्बी के पहले अगर ऐसा गेम खेला है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, दैट टू आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग, 2 बैक टू बैक गेम्स में क्लीन शीट रखा है। David Raya is probably proving to be a great signing. I don't know मतलब whether the game had something to do with it, whether he had something to do with it. तेरे को गेम याद है क्या? I heard you were very I was smashed sober। out of my mind, bro. I was watching your live and telling you to order शीतल बुखारा. यार नहीं मंगाया शीतल यार, गणपति का विसर्जन चालू था, शीतल वाज डिलीवरिंग यार। मैच से मेरे को याद आया कि अय्यर लास्ट वीक आया था। अभी if you're तो watching पिछले this- रात से ही तूने उसके कंपैरिजन देखे जो टेट्रा पैक मार्शल को कंपेयर किया? ब्रो, और मतलब उसने क्या पिया मुझे जानना। मुझे भी वो चाहिए नेक्स्ट मैच के लिए ब्रो। क्या कनेक्शंस बनाए हैं। Bro, it was recording है before the shoot started। नहीं। वो whisper करे सुनील के कान में, very smash। नहीं, मेरे को एक बात मगर रियलाइज हुआ कि क्या पका रहा है बहुत हल्का सेगमेंट है, मगर हाँ। बकचोदी के लिए भी थोड़ा मेहनत लगता है। हाँ 100%। नहीं नॉट मतलब एवरीवन इज अ नेचुरल। उसको इतना ब्रीफ मिला था, उसने क्या पकाया है क्योंकि bro। जब उसको सीरियस क्वेश्चन पूछ लो तो ही गेट स्विच्ड ऑन, मगर जैसे ही वो एज अ इनफॉर्मल वे में डिस्कशन करना Yeah. चाहता है तो बहुत ही फनी रहता है देखने में। उसका चमकता ही नहीं। इज क्लियरली नॉट कंफर्टेबल। बहुत ही मजा आया था behind बट the अभी scenes shoot। kudos to you man। कल रात के गेम के बाद भी अगर मतलब ये लोग आज हंस सकते हैं तो वो तेरे वजह से है, तो good job। It wasn't that bad। सुनील, अभी तेरी दर्द, दुख, पीड़ा from the cleaning। मैं सिर्फ कल अनिमेश को शो के पहले बोल रहा था कि पीना पापो ना पब्लिक थोड़ा जल्दी आते हैं, और ऐसा लग रहा था कि सब लोग अपना दिल हल्का करने मेरे पास आते हैं। कोई बेचारा यूएस से आया है और वो चालू कर रहा है अपना रैंड। हम लोग रैशफोर्ड की वजह से हार रहे हैं, हम लोग ब्रूनो की वजह से हार रहे हैं। कोई दूसरा आया बोला कि मैनेजर बहुत स्टबर्न है, कोई तीसरा आया बोला कोई, तो सबका अपना अपना रीजन है। थोड़ी देर के बाबा बाद सुनील बैठ के थोड़ी देर के सुन बाद रहे तो मैं सच में ब्लैंक हो गया था कि मेरे को एक कान से सुन के एक कान से निकल रहा है। उसमें से अग्रीमेंट किसके साथ? यार सच्ची बोलो तो मैं
सुनील का डिसएग्रीमेंट लाइव के साथ था, तभी ये वैसे ही बैठा था। मेरा मेन फोकस था कि रात का स्क्रीनिंग है, कहीं पुलिस ना आ जाए। ये तो प्रॉब्लम वीक इन वीक आउट होने मेरा वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फोकस उस पे ही रहता है कि किसको क्या टेबल देना है, क्या लॉजिस्टिक। बट इट्स अ गुड डिस्ट्रैक्शन यू हैव ना, क्योंकि यूनाइटेड का परफॉर्मेंस इतना खास मैं कल वही सोच रहा था कि किसी को कौन से टेबल पे मेरे से दूर भेजना है। गुड, यू हैव सम गुड डिस्ट्रैक्शंस। ए, चल रहे यार हैं, मगर क्या बात है। टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड यार, मेरे को लग रहा है वापस तेरे से लास्ट टाइम बात करने के बाद यू लुक एट दीस टू मैचेस। ब्राइटन गेम में रैशफोर्ड का गोल खिलाफ, कल के गेम में एक पेनल्टी जो डिस्प्यूटेबल है। ये डिसीजंस अगर नहीं होते ना, मेरे को लगता है जब लक खराब है तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। हाँ, but good, at least there's consistency, no? हाँ, like the Martinelli goal got ruled out and then the player got ruled out. Consistency, ना? Unnecessary run. But to a point, Nirvan, actually, like Sunil is saying, हम लोगों ने लास्ट टाइम यही बात किया था कि बार इज कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट बट कंसिस्टेंट। Hey, but coming back to that, sorry, can I ask you guys' opinion? मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था as a kid playing football also, कि अगर मेरे प्लेयर ने डायरेक्टली मेरे को बॉल नहीं डाला है, हाँ, तो that shouldn't count as offside, right? that technically was an offside in my books. Gabriel was because it passing it deflected. back to wide. In that case, defender, but he's the attacker, ran into him, and the ball deflected from this angle to that angle to a player of ours. So it came off the Everton man. Should that count as offside? But Nirvan, objectively that's what we discussed. I agree with you कि मैंने 100% मुझे भी लगा कि वो ऑफसाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कितना ऑब्जेक्टिव कैन यू कीप और No, सब्जेक्टिव। okay. Think about if my player is standing in an offside position और उसने एक कीपर का बैक पास इंटरसेप्ट कर दिया, would that count as offside? मैं भी तुझे एक सवाल पूछूंगा। अभी डिफेंड करने के लिए प्लेयर इतना नजदीक खड़ा है, प्लेयर ने हेड किया, तेरे हाथ को लग गया, हाउ इज दैट अ पेनल्टी? ए भाई उस पे आएंगे ना। नहीं मुद्दे No, की बात सुनिए। I genuinely want to know. I genuinely want to know. ये मतलब it wasn't Gabriel's pass to Nketiah. Again, I've noticed referees have been very shy always. अभी भी नहीं, in the past also, where defensively where it's been indirect pass or a pass to another player, intercepted by somebody, deflected onto a player who's offside. Technically, as per old laws, it should not count. मुझे कंफ्यूजन वही लगता है। अभी मुझे कमेंट्स में आप बोलो कि इफ यू नो द एक्चुअल रूल प्लीज सेक्शन के साथ बोलो। मैंने भी देखा है, बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग ही है अभियान। मुझे लगता है अगेन वो ही सुनिए बार बार क्यों, मतलब व्हाई And again, मैं सच्ची so I बोलूं felt तो it. I felt your मुझे pain. ये रूल्स अभी फार्मूला 1 के रूल्स की तरह इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि Formula One I से don't ज्यादा bro. understand- I don't Formula One तो understand. at least has given up कि भाई you raise your issue, गेम के बाद मुझे नहीं decide समझ करेंगे में क्या आता है इधर है, तो तो आई डोंट अंडरस्टैंड, तो मुझे Yeah. बोलना कुछ मतलब नहीं है। नहीं, बट टू बी फेयर ठीक है निर्वाण, टू योर पॉइंट मुझे लगता तो नहीं है, दैट शुड हैव बीन ऑफसाइड। पर जीत गए ना, तुम लोग जीत गए तो क्या फर्क है। हम लोग एक्चुअली मान जीते। हमारे गेम्स में वो डिसीजन हैव बीन proved crucial. It was game crucial, could have right? been something else. We and- scored so late in the game. We could have been. Could have been a comfortable. Actually, 2-3 they broke that dummy on the back, what is it called, donkey on their back. Everton away, उन लोग ने 6 साल से जीता नहीं था by the way। और वो एक्चुअली गुडसन पार्क का एटमॉस्फेयर बोलो या आर्सेनल का inexperience in terms of breaking a side who plays very ugly, right? ठीक है, तो I think they got over that. Good for Arsenal. सुनील, कल का गेम के बारे में apart from being now a talk counselor- about your No, apart from being counselor to Three Wise Monkeys and everyone behind and आगे, handball अपना VAR decision, right? As the Premier League, अभी वो handball नहीं है because Sorry, at what point of the game was the handball? 2-1 हम लोग We just did 2-1. we just scored, made it 2-1। ऐसा लग रहा था कि maybe 2-all will be a good result, but That's a. if you are a That's believer annoying. in the universe, you think universe is conspiring against us, क्योंकि वापस वो आ रहा था momentum। मेरे ख्याल से तो पहले we again switched off after scoring हाँ, like and- against Arsenal, तो blame पहले हमको आना हाँ, चाहिए। टू बी फेयर मुझे नहीं लगता वो एक डिसीजन की वजह से मैच ऐसा हुआ है। 4-3 स्कोर लाइन भी बहुत मिसलीडिंग है कि अरे बहुत क्लोज रहा होगा। टू बी फेयर अपन बायर्न से काफी पीछे थे, और बट मिस्टेक्स मैन, इंडिविजुअल मिस्टेक्स कॉस्ट अस द गेम। ओनाना का वो गोल, जो फर्स्ट गोल दिया, ये मिस्टेक्स हैव कॉस्ट अस। Was ghastly, yeah. और मतलब उसने क्या है? मैच के तभी कितना पहले डीडीजी का कितना याद है? मैच के पहले तो उसने तेरे आके बच्चे का बोला क्या भी, किया? मैच के पहले आके उसने बोला भी कि जो भी मिस्टेक है वो मेरा गलती है, आई विल ओन अप टू ऑल द मिस्टेक्स। देन ही वेंट एंड डिड अनदर मिस्टेक। Immediately in the first, like, it was so troubling, but ठीक है, look, before that to the VAR point, right, guys, कि in Premier League वो penalty अभी नहीं है because they judged that there is not enough distance between the player and the offending player। वो हाथ हटा दे। reaction. मैं तो सीरियसली ले भी नहीं रहा था बार को, मुझे लगा नहीं देंगे यार, बट आई वाज शॉक्ड जब वो दे दिया पेनल्टी। देखना अभी हमारा PSG वाला भी किम्पेम्बे वाला, his hand was coming naturally to cover his face, but it was outside his body। वो तो क्लियरा कवर कर रहा था, that's a natural reaction also, it's not unnatural। But लेकिन to वो दे prove दिया। that I'm not a moron,
बहुत ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा, but please. No, Zinchenko. Similar thing happened to Zinchenko yesterday, where at the edge of the box he was blocking a cross. Now, because he made his body so evident, like he showed the referee also, what has he done? He's put his hands behind his back, which is the most Safe. obvious way, Huh. safe way to show कि I don't want to interfere. But the hand has gone so far back and has blocked the ball. But the intent of the player was to miss the ball. So I guess they're ruling it on intent as opposed to, because like when you're here, like you could probably, it could be to make yourself bigger. बट मुझे लगता है I don't know. when you're going to win a ball with your head, थोड़ा बहुत हाथ तो ऊपर आएगा यार, ऐसा थोड़ी कोई। But ऐसा नहीं था कि दोनों 50-50 थे ना बॉल पे। हाँ वो तो बॉल को पहुंच गया था, हेड मारने लगा, फिर एरिक्सन का हाथ ऐसा ऊपर आया कि अभी मैं जाके देखता हूँ। I don't know. I mean, I feel like he was slow to react, and as per law, अभी है वो हैंडबॉल था, हैंड वाज अवे फ्रॉम बॉडी। लेकिन मैं अभी ये सेगमेंट को चेंज करने वाला हूँ। बार कॉमा क्या पका रहा है, क्योंकि अभी यही बार होने वाला पका रहा है ब्रो। लाइक अरे प्रीमियर लीग पे भी आई डोंट वांट टू गो टू प्रीमियर लीग, ज्यादा लास्ट वीकेंड उधर ऑलरेडी घिस गए थे। Why? बट टॉकिंग अबाउट क्लोज कॉल्स, ऑब्वियस रिएक्शंस which is not there, guys. We're not there. No, I don't think VAR is there anymore. I mean, you're ruining the game, you're ruining celebrations for a short technology, right? Offside का भी calls you've seen, वो line no draw नहीं करते यार, क्या मतलब पकाना बंद करो यार। But anyways, I think a lot of things are going wrong फिलहाल, तो ये जो मेरे को लगता है when you're winning, all the luck also तेरे साथ में आ जाता है। हाँ। तो अभी हार रहे तो individual mistakes हो रहा है, goals are getting cancelled, penalties are getting Yeah, I given। mean, it's like now you blame your back four, ना? हाँ Why you नहीं वो blaming मैं VAR? बोलूंगा कि मेरे को लगता है यूनाइटेड का सबसे बड़ा, like everyone had their say, Rashford ये Back five actually. मुझे लगता है दैट कीपर वरान मार्टिनेज अगर पार्टनरशिप कर ले और कैसेमिरो थोड़ा अच्छा खेलने लग जाए तो एक बैकबोन जब बन जाएगा तब विल स्टार्ट प्लेइंग वेल, एंड आई थिंक कैसेमिरो नीड्स दैट हेल्प। शायद अमराबाद जब खेलना चालू कर दे तो विल प्ले बेटर। मैं कल वही बोला वॉच अलोंग पे कि आई फील दैट आई वाज वेरी हार्ड ऑन कैसेमिरो एरिक्सन। तो सेकंड गोल का दोनों का मिस्टेक था, दे बोथ वेंट ए बॉल, मिडफील्ड खुल गया था अगेंस्ट ओडेगार्ड सिमिलर, राइट? लेकिन यार एंड ऑफ द डिस्पॉट आई कीप सेइंग विनिंग मेंटालिटी होता है ना, अगेंस्ट स्पर्स यू वर लूजिंग 2-0, Casemiro in the 80th minute was in the box trying to head the ball when your strikers went missing. ठीक है, स्ट्राइकर था नहीं, anybody else, right? कल भी Casemiro just broke through the box. विनिंग मेंटालिटी तो है उसमें कि वो कुछ कर सकता है। कैसेमिरो का तभी टिल्ट होता है ना जब वो ब्रूनो को ऐसे देखता है ना एज अ सीनियर मोस्ट पिकर। नहीं कल मार्टिनेज भी थोड़ा गुस्से में आ रहा था, वो लग रहा है कि लोग धीरे धीरे आ रहे हैं अपने हाँ, best self because में। you need मगर someone with that 6 aggression. मैच में ऐसा फील हो रहा है कि यार कितना टाइम हो गया है, सीजन चालू हो गया। Season has not कब खत्म होगा? Season has not started, guys. Season is अभी तक तो 2-3 ट्रांसफर विंडो भी खुले। season will start after October international break, guys. Don't worry, season is starting. But guys, I don't know if you can hear गणपति का आवाज, विसर्जन चालू है। सुनील, actually you were talking about विसर्जन yesterday only ना कुछ? हाँ मतलब मैं पूछना चाहता था कि तुम लोग स्पेशली यू लिविंग इन माटुंगा, गणपति मस्ट बी ह्यूज फॉर यू, और तूने तो काफी कुछ देखा होगा, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, बट रीजनल बोलने का था, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मगर गणपति मेरे को लगता है एक फेस्टिवल है जो मैं मुंबई कर के लिए बहुत स्पेशल है, एंड एवरीवन वाइब है। हाँ। और मैं एक मेंशन करना चाहूंगा, 5 साल यूएस में था, मेरे को लगता है कोई भी फेस्टिवल मेरे को याद भी नहीं रहा होगा, मगर हमारे घर पे गणपति रखते थे, एंड मोस्टली ऑल महाराष्ट्रन रूममेट से, तो वो गणपति का फवर वहां पे भी था, तो एक है। I feel कि मेरे तो 2 aspect है यार, as growing up obviously माटुंगा, I live in माटुंगा guys inside near Pai Garden, तो बाहर के बाजू जो मेन रोड था, right before the bridge came, all the Ganpatis post 10 PM घाटकोपर मुलुंड से लेके sometimes they would all want to go to शिवाजी पार्क for some reason, ठीक है? निर्वाण को भी याद रहेगा, our dad used to take us at 10:30 वो भीम बड़ाका फोड़ने के लिए, and watching all the biggest of Ganpatis, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो पाए, तो मेमोरीज ऑलवेज तेजू का वड़ा पाव, तेजू काया का भाई वड़ा पाव, पीछे तेजू का एक बिल्डिंग है जहाँ पे वो रखते हैं गणपति, वहाँ पे जो बिल्डिंग वाले ही बना के वो वड़ा पाव बेचते हैं यार ड्यूरिंग गणपति, नेक्स्ट अलग वो ही मेरे को level उससे है। याद आया कि मैं जब बहुत पहले लाइक बचपन में आई यूज्ड टू स्टे इन 80 years back, आई यूज्ड टू स्टे तिलक नगर, एंड तिलक की बात हो रही है, तेरी नहीं। So I used to stay in तिलक नगर, एंड तिलक नगर का वो बहुत फेमस सकार गणपति, हाँ, तो वहाँ का भी बहुत फेमस होता था, एंड तभी वो गणपति जब विसर्जन के लिए जाता था पूरे तिलक नगर में घुमाते थे, इट फेल्ट लाइक कम्युनिटी थिंग, एंड एवरीवन यूज्ड टू
वेट It's a एंड वॉच. great vibe. It's a great vibe. बट इसमें भी वॉर्स ऐसे होते हैं कि सबसे बेस्ट गणपति कौन सा है सबसे. अरे वो तो कितना होता था. आई फील लाइक वही बोला अभी दो एस्पेक्ट तो है. व्हाट मतलब मैं तो इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ, मगर तेरे हिसाब से बेस्ट क्या है, लाइक बेस्ट गणपति एक्सपीरियंस या बेस्ट गणपति मूर्ति और द बेस्ट आई थिंक गणपति वाइब. निर्वाण ने अभी अभी थोड़ा थोड़ा आई मीन प्रॉब्लम क्या होता है आजकल ना. आई थिंक वो कंपटीशन में आई थिंक एटलीस्ट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन नाउ एंड कुछ देते क्रेडिट भी. हाइट रिस्ट्रिक्शन हाइट रिस्ट्रिक्शन इको एनवायरमेंटल फ्रेंडली. क्योंकि जो भी है गाइस अभी फेस्टिवल्स है. ऑल फेस्टिवल्स प्लीज, आई एम नो भक्त ऑन वन साइड और overlived. All festivals equally polluting, equally annoying, equally traffic causing, from Bandra Fair to Montmary Fair to Control. All, Get banned. Control. but all the festivals during Eid there is like traffic going to town. All the festivals cause it. So ठीक है, that's part and parcel of celebrating in India. यार, if you can't tolerate that for any festival, don't tolerate it. ठीक है. But for me the best part still hand down was कि अभी नहीं, maybe you can say when we were like 12, 14 years old. You could take part going in Visarjan and everything and all. Yeah. I feel honestly the best Ganpati, not best Ganpati, not the right thing, not best Ganpati. Experience. Best experience रहता था ना तिलक ब्रिज मालूम है दादर पे. Because तिलक ब्रिज पे क्या है guys, दादर पे at least are now not gone the last 4 साल पे घाटकोपर वहां से गणपति आते थे and after लालबाग चा राजा would go on the other side ना, तो all the other Ganpati would come towards us. Boss just standing there. सब जो भी खाना है वो तो पब्लिक घूम रहा है खाने के साथ, वो buy it. सब रास्ते का फूड एंड यू आर सीइंग द बेस्ट गणपतिस. अलग म्यूजिक आजकल का ढिंचाक म्यूजिक नहीं, लाइक Yeah, bro. वो प्रॉपर नासिक ढोल बजा के. टेक नहीं चाहिए. स्पीकर बंद करो प्लीज. बट गाइस जितना ढोल बजाना है, जितना लेजम बजाना है बजाओ. आई लव I like that ढोल वाला. कि एंजॉय सब लोग मूड में है. ऐसा क्या एक आदमी ऐसा लाइट घुमा रहा है डिचिक करता है डिचिक. और मुझे गणपति के बाद से वो भी याद आया कि जब शुरू में हम लोग ने स्क्रीनिंग चालू किया था, हाँ. तो आई यूज्ड टू बी अ बिग टाइम वानखेड़े Yeah, yeah. गोअर. मैं बहुत वानखेड़े का रेगुलर था. दिख रहा है. सो आई वांटेड टू गेट दैट वानखेड़े का सिंगिंग चैंटिंग इनटू द. Yeah. तो पब्लिक वो इंग्लिश चैंट गा नहीं पाते थे, तो हमारा फर्स्ट हम लोग ने सोचा पहले इन लोगों को पहले हिंदी चैंट गवाते, थोड़ा मूड में लाते, देन दे प्रॉब्ली. हाँ. तो फर्स्ट चैंट जो हम लोग क्या था? वानखेड़े में गाते थे, इधर गाते थे, वो गणपति बप्पा सबसे गाया कि नहीं कल गेम के पहले गाया कि नहीं, इसलिए हार गए. वो तो भाई किसी का भी मूड इतना भी खराब होगा ना, 4 जन वो ट्रक पे बैठ के ऐसे गणपति बप्पा बोलेंगे ना, आदमी सोचेगा कि मैं तोड़ने वालों किसी को बोलेगा मोरिया. मुझे एक्चुअली सॉरी सुनिए वही बोला. आई फील अपार्ट फ्रॉम इवन दिवाली एज अ फेस्टिवल की हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा, आई थिंक गणपति में कुछ अलग ही है. नो मैटर व्हाट्स हैपनिंग ना, कुछ होप विश्वास अंदर आ जाता है हमने में. सी आई एम नॉट वेरी रिलीजियस बट विद माय फादर ग्रोइंग अप मैंने वही बोला कि कनेक्शन था गणपति से, राइट, भगवान से. तो आई फील कि सुनील पॉइंट एक सीनिंग में भी हम चांद गाते हैं, जोक असाइड बैंटर असाइड, इट इज एक्चुअली टू इन्वोक something some third कुछ होप. optimism inside us, optimism. But why it comes from this festival, comes from it. Yeah, so तू बोला भाई your best experience और growing up तू बोला ना कि मैंने तो मेरा मोमेंट बोला तिलक ब्रिज पे. नहीं, that साकार का experience used to be great because वही. we used to just stand outside of our buildings and the Ganpati used to go around पूरे कॉलोनी में. अच्छा, तो so वो- they would take the हाँ, तो कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता, जस्ट स्टैंड आउटसाइड योर बिल्डिंग, गणपति पूरे सबके सामने से जाता था. वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बट वो इतना लॉन्ग है कि अब तो मेरे को गाइस feels अपना like- फेवरेट गणपति मोमेंट. if गणपति आपके घर पे आता है, निर्वाणी घर पे आता था टू अ पॉइंट, आपके घर पे गणपति आता है या आप योर फेवरेट पंडल में जाते हो या सोसाइटी में करते हो, योर फेवरेट गणपति मोमेंट्स क्या करते हो प्रेप के लिए, स्वीट्स एक्सेट्रा, विसर्जन के लिए, माहौल, what is the जो घर का माहौल भी घर मेरे को में- और एक चीज याद है, वो यूएस में जब गणपति बैठता था हमारे घर पे, तो सबका अलग अलग ड्यूटी रहता था. कोई प्रसाद बनाता है, हाँ. कोई आरती करता है, कोई. मेरा काम रहता था आरती के बाद सब लड़की लोग को घर छोड़ दो. मेरे पास गाड़ी रहता था. अभी मालूम है सुनील क्यों गणपति के बारे में बोलना चाह रहे हो. रूना आया यू अभी रूना नहीं है ना टाउन में, उसके लूना के बाद से याद आया कि यार मेरी वाइफ का बर्थडे है आज. ओ हैप्पी बर्थडे. तो मैं बोलना चाहूंगा, रिलीज. मैं एक नहीं, सच बात क्या बोलना करना चाहता हूँ, एक सच बात बोलना चाहता हूँ कि फुटबॉल छोड़ो यार, लाइफ में और भी बहुत अच्छी चीजें हैं. स्पेशली व्हेन कल 4-4 होता था ना, तो अभी रूना का आर भी भूल जाता था कि क्या नाम है भाई का. यूनाइटेड फैन. भूल जाता था एकदम सब. मैं बीवी को मिस कर रहा हूँ और हैप्पी बर्थडे. कल यूनाइटेड 3-0 बायर्न को बीट करता तो आज बर्थडे भी भूल जाता. Birthday साले. भाई सब आज भूल जाता मेरे था. घर पे कोई नहीं था पूछने के लिए कल यूनाइटेड हारा कि नहीं. क्या but yeah guys, feeling spiritual तो ठीक है. Moving on, Who are you playing this weekend that way? yeah, Premier League game week fixtures coming up यार. We are playing Burnley. You I think can't you can wait. break the 3-game loss streak? अरे I forgot
the press loves us. Yeah, they've already written off Pep Guardiola's protege, Vincent Company, who was there before Pep came along. He will want to beat us. मेरा एक ही optimism है guys कि because Company likes to play creative football like his mentor and not a low block side. Hope है. पर मुझे एक फियर है, वो उनका नाइट गेम है, बर्नली में है, वो नाइट गेम में वो स्मॉल टीम वो हमेशा लोग यार घुसने नहीं देते। नहीं, उन लोग Maybe they'll hold a nil off, क्राउड वो का लोग भी score करने बहुत नहीं ज्यादा देते। इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो डिफिकल्ट तो होगा। तो उससे याद आया कि वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू प्रेडिक्शन गेम, अच्छा, जहाँ पे विल प्रेडिक्ट स्कोर्स ऑफ एटलीस्ट 3 गेम्स। एक गैम्बलिंग आर्सेनल का, चुका है, मैं उधर हूँ। एक आर्सेनल का, एक यूनाइटेड का और एक रैंडम गेम हम लोग पिक करेंगे एंड उसमें स्कोरिंग करेंगे हम लोग कि अगर एग्जैक्ट रिजल्ट प्रेडिक्ट किया तो 3 पॉइंट्स, ओके, अगर रिजल्ट प्रेडिक्ट किया बराबर तो 1 पॉइंट, और अगर कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया तो 0। एंड महीने के एंड में जो सबसे लोएस्ट स्कोर करेगा उसको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा। तो now we're but now सितंबर के 2 गेम भी तो हाँ, है। that's तो what- ठीक है, तो अभी चला 2 गेम इन सितंबर। अच्छा, so we're gonna keep it monthly end, मंथली, हाँ मंथ First के to एंड। first. तो अभी 2 वीकेंड तो है, तो ले ओके चल। So how about this? We do 1 United game, 1 Arsenal game. So we're gonna do 3 games ना? हाँ, सब लोग तीनों गेम का प्रेडिक्ट करेंगे। हाँ, तो Let's do a Chelsea game because they are sucky like us right now. हाँ, चेल्सी को प्रेडिक्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है जितना हमारा want स्कोर प्रेडिक्ट करना। to put a wall here. Saki like us is on this side of the frame, not on this side. अच्छा, तो 3 गेम करेंगे आज। चेल्सी, एस्टन विला, यूनाइटेड बर्नली और नॉर्थ लंदन डार्बी। एंड लेट्स अपना आर्सेनल फैन, लेट्स स्टार्ट विद यू। नॉर्थ लंदन डार्बी प्रेडिक्शंस फर्स्ट और बाकी का 2 गेम। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीकेंड बहुत ही सही होगा, क्योंकि जो भी फिक्सचर्स है टीम्स एकदम इवनली मैच्ड है, स्पेशली यूनाइटेड बर्नली। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट गेम which is the most close to my heart, North London Derby. I predict कि score 3-1 होगा. Arsenal will go down 1-0 to a Maddison early goal, एट होम? and then at home, and then बाकी का 75 minutes dominate the game, starting with Meghala's header to make it 1-1. Right before halftime, Odegaard is going to make it 2-1. And finally, Havertz is going to announce himself North London Derby में. I'm here, boys, and take away the game at 3-1. अरे भाई, So my सिर्फ prediction is प्रेडिक्शन 3-1. सिर्फ प्रेडिक्शन पूछा तो फ्यूचर देख रहा है भाई, इतना क्लियर। Havertz भाई अगर clear इतना चाहिए। क्लियर फ्यूचर आ गया ना, हैवर्ट्स का कुंडली चाहिए ना। अभी मतलब इतना दिखेगा ना, क्लियर तब इसको, दिखेगा। तेरे को इतना क्लियर फ्यूचर दिख रहा है तो भाई बता दे मेरे को बैटिंग में, मैं भी बैटिंग में थोड़ा लगा देता हूँ पैसा। भाई क्रिकेट बैटिंग, देयर आर ओनली 2 people in the world who know what is happening. उन दोनों का नाम ले लिया तो अपना चैनल बंद हो जाएगा. Okay, okay, come. टफ मोड। Okay, on to the next fixture. The most evenly matched fixture, I think, will Okay. end evenly matched at 1-1. United Burnley. That is my prediction for United Burnley. और finally Chelsea Villa. I think एक अच्छा टीम है जो फॉर्म ढूंढ रहा है, और एक decent टीम है जो काफी अच्छे फॉर्म में है. But I'll still give it to Chelsea in their first home game at 1-0. सुनील, ओके, या सो मेरा इतना क्लियर प्रेडिक्शंस तो नहीं है, बट आई सी द नॉर्थ लंदन डार्बी वेरी इवनली कॉन्टेस्टेड। तो मेरे को लग रहा है वो शायद 2-2 ड्रॉ होगा, बिकॉज स्पर्स भी अच्छा खेल रहा है, आर्सेनल भी अच्छा खेल रहा है। मुझे लगता है 2-2 ड्रॉ। बर्नली यूनाइटेड में आई थिंक मे बी हमारे जो इंजर्ड प्लेयर्स है उसमें से 1-2 स्टार्ट करे तो शायद आई कैन सी यूनाइटेड विनिंग दिस गेम वेरी नैरोली। सो 1-0 यूनाइटेड। और चेल्सी Clean विला sheet रखेगा में United. हाँ, United clean sheet रखेगा. ये वही difference मैं बोल रहा देखेगा. हूँ ना, अगर स्पेशली अगर अमराबाद स्टार्ट करेगा तो मे बी कैसेमीरो को थोड़ा हेल्प मिलेगा जो उसको चाहिए डेस्परेटली, एंड वी माइट कीप अ क्लीन शीट। सो आई सी इट एज अ 1-0। और चेल्सी विला में आई फील कि टफ होगा। विला इज प्लेइंग वेल, चेल्सी तो पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उनका स्टार्टिंग 11 क्या है, बट दे माइट निक इट अगेन, आई थिंक 1-0। तो दीज आर माई प्रेडिक्शंस। मुझे लगता है यार Yes. स्टार्टिंग ऑफ विथ अपना तो टर्फ मोर, आई थिंक वो बोलते हैं ना समथिंग्स गॉट टू गिव। मेरे ख्याल से जीत जाएंगे यार। आई नो कि विंसेंट कंपनी इतना अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलता है, तो ऐसे डिफेंसिवली खेलेगा नहीं जो लो ब्लॉक का प्रॉब्लम होगा। 1-2 प्लेयर इंजरी से आ गए तो आई थिंक यार आफ्टर स्कोरिंग 3 वर्सेस बायर्न तो थोड़ा कुछ तो रहेगा। तो आई थिंक 3-1 क्लीन शीट तो रखेंगे नहीं, बट मेरे ख्याल से 3-1 तो हो जाएगा। अभी नॉर्थ लंदन डार्बी, आई थिंक सुनील के साथ अग्री करता हूँ।
बहुत ही लो स्कोरिंग रहा है लास्ट कपल ऑफ वंस, बट आलोक के साथ बात किया था ना मिडवीक पे वॉच अलोंग पे, तो वही वो बोल रहा था कि जितना अभी रेस्ट मिला है स्पर्स को फर्स्ट टाइम ये मिडवीक में, मालूम पड़ेगा कि इफ दे हैव एनर्जाइज स्क्वाड के नहीं ना, तो आई थिंक 2-2 It's रहेगा such a वहां। nice way of saying they haven't qualified for European football, no? आई मीन आई एम ट्राइंग टू बी नाइस या और मुझे यही एक चीज है कि आई थिंक एंड टू एंड गेम तो रहेगा। आई वेरी सरप्राइज इट वोंट बी एन एंड टू एंड गेम, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नॉर्थ लंदन डर्बी एटलीस्ट। और चेल्सी यार मुझे लगता है वापस हारेगा। आई थिंक आई नो पहला होम गेम है, वेन अनलकी के स्कोर किया नहीं है, लेकिन विला अच्छा टीम है, इट्स नॉट बैड, दे प्लेइंग गुड अंडर एमरी, तो आई थिंक 2-1 विला उधर। आई थिंक निर्वाण इज काउंटिंग मनी ऑलरेडी। Ka-ching. So I think these are our So predictions. Mira, I think that my favorite night will be if Poch and Tottenham both lose. Very Spursy of them. कि the curse goes on to the last manager also. और Guys, हमारा अगर मेरा अगर प्रेडिक्शन राइट नहीं हुआ तो यू नो व्हाट टू डू, क्रिकेट देखना चालू कर दो, फुटबॉल वैसे भी काफी बोरिंग हो गया है। सुनील ने तो फुल गिव अप मार दिया है। जीत गए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया चल तब रहा मजा। है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकंड गेम संडे को होगा, तो संडे को गेम देखो, मजे करो। और भूल मत जाना, अगर जो बर्नली का गेम हम जीत गए तो सुनील विल सेल एनी टिकट ही हैज ऑलरेडी बॉट फॉर द वर्ल्ड कप। Especially India Pakistan. Oh. यस, मोर अबाउट दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड। Yes, more in the next episode. Any last closing comments for our viewers? I'm trying to change the visual अभी, लेकिन कुछ अटक गया है। Yeah, Gunners, yeah. क्या पका है बे। चलो guys, see you. हाँ, Thank you so much for मुझे tuning in. लास्ट में यही है कि आर्सेनल टॉटनहम यार कुछ मजा करो, 5-5 ड्रॉ देखने को मजा है, लड़ो, रेड कार्ड मारो एक दूसरे को। सुनील लगता है भूल गया कि फुटबॉल होता क्या है। 5 बॉल चाहिए सुनील मुझे, को 5 हॉकी बॉल। सूझ रहा है अभी दिमाग में। अरे बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अ डार्बी यार, थोड़ा तो फायर ही होना चाहिए। दिस इज व्हाई वी लाइक हाँ, थोड़ा रेड कार्ड मिले, कुछ मजा है यार। एक 4-3 हारे नहीं कि लगता है कि सब गेम में 4-5 गेम ठोकने चाहिए। उनको लगता है डेक्लन राइस गोल मारेगा, शायद ओन गोल या रेड कार्ड मारेगा। बट एनीवे चलो वापस ही बहुत ही बकचोदी हो टाइम रहा टू है। साइन ऑफ। लेट्स ठीक है, सब्सक्राइब टू द चलो, see you. चैनल। Thank you for tuning in. I'm going to cut everybody off now. Let's move on. And कुछ भी और कमेंट्स में हो तो डाल दीजिए फीडबैक फॉर द नेक्स्ट एपिसोड या करंट एपिसोड। और भूलना मत what we said earlier in the episode as well, your favorite Ganpati memories and your predictions for this weekend. Thank you Sunil, thank you Nirvan, bye bye. Yes, Bye bye. bye.